हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आपके सामने कोई व्लॉग नहीं आने वाला। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लाई हूँ ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। इससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, आपको आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सो प्लीज़ स्टोरी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति होता है, उसकी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। हर जगह से परेशानियां उसे घेरे रहती हैं। जो वो जॉब करता है वहाँ पर उससे निकाल दिया जाता है, हालांकि उसकी गलती भी नहीं होती। जिस घर में वो रहता है वहाँ पर भी उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही होती है। वो अपने बच्चों से भी खुश नहीं होता। सो कहने का भाव है कि उसके आसपास सभी चीज़ें गड़बड़ चल रही होती हैं। एंड द थिंग इज कि वो इंसान बहुत भक्ति करने वाला होता है। एवरी सिंगल डे, एवरी मिनट उसको जब भी टाइम होता है वो भगवान का नाम लेता है। तो लोग उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जो भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो उसको इस तरह से सांत्वना देते हैं और उसे बोलते हैं कि अपनी लाइफ में डीमोटिवेट मत हो। पर कहीं ना कहीं दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग कि एक इंसान के साथ जब सब जगह से बुरा हो रहा होता है तो उसका भगवान से भी विश्वास उठ जाता है। उसके मन में एक बहुत ज़िद हो जाती है। वो कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, भगवान का नाम भी अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ लेता हूँ। एंड भगवान ने मुझे जो भी कुछ दिया है मैं उस सभी चीज़ों का शुक्रिया करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो वो, मैंने बोला ना, जैसे अब एक जिद पे अड़ जाता है। वो बोलता है कि कोई नहीं भगवान, आज रात को आपको मुझे मेरे सपने में आना ही पड़ेगा। मुझे इन लोगों की बातें नहीं सुननी है, मुझे आपके साथ फेस टू फेस बात करनी है। इस डीप थॉट के साथ वो सो जाता है। एंड भगवान भी ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आज मुझे इसके पास आना ही पड़ेगा। तो जब वो सो जाता है, गहरी निद्रा में होता है, तो यस, ऐसा होता है, भगवान उसे दर्शन देते हैं और वो बोलता है कि मुझे आपसे आज इतनी सारी बातें करनी है, आपको मेरी सभी बातें सुननी पड़ेंगी। तो वो बोलता है कि भगवान, मैं आपको इतना याद करता हूँ पर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, चारों तरफ से मुझे परेशानियों ने घेरा हुआ है, तो आप अपने भक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि मेरी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएं, मुझे ये परेशानियां नहीं चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, वो उस इंसान से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पास ये साइड में एक वृक्ष दिख रहा है। वो जो वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारी पोटलियां बंधी होती हैं। तो भगवान उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी को लिखकर एक पोटली में डाल दो और उस पोटली को उस पेड़ के साथ टांग आओ। बट हाँ, शर्त ये है कि जब तुम उस पोटली को वहाँ पर टांगोगे तो वहाँ पर इतनी सारी पोटलियाँ हैं, तुम्हें एक पोटली अपने साथ वापस लानी है। तो वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है ठीक है। वो अपनी सभी परेशानियां लिख देता है उस पोटली में और उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि आज तो मेरी सभी परेशानियां, सभी समस्याएं बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली भगवान से बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो जाता है, अपनी सभी परेशानियां लिखकर पोटली में डालकर उस पेड़ के पास, पेड़ से बांध देता है। बट वो एकदम से उसे याद आता है कि मुझे तो एक पोटली लानी थी। तो जब वो एक पोटली उठाने लगता है, वो एकदम से घबरा जाता है।
उसके मन में होता है कि अगर इस पोटली में मेरी मृत्यु लिखी होगी तो जो मैंने अपनी परेशानियां सभी वहाँ पे लिखी हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, बट अगर मैं रहूँगा ही नहीं तो वो सुख वाली लाइफ मैं कैसे देखूँगा। वो नहीं उठाता। फिर वो एक छोटी सी पोटली पर नज़र डालता है। वो बोलता है कि मैं इसे उठाता हूँ, पर फिर उसे एकदम से घबराहट होती है। वो बोलता है कि अगर इसमें मेरे किसी रिलेटिव की डेथ का लिखा हुआ होगा तो वो भी मैं दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तो वो उसे भी नहीं उठाता। फिर उसके माइंड में आता है कि मैं एक और पोटली देखता हूँ। वो उसको उठाने की कोशिश करता है। फिर उसके माइंड में ये आता है कि कहीं मुझे कोई ऐसी बीमारी ना मिल जाए जो इस पोटली में हो कि जिससे मैं पूरी लाइफ जूझता रहूं और मैं किसी सुख का आनंद ही ना ले सकूं। तो मीन्स उसका जो माइंड होता है वो असमंजस में पड़ जाता है। वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता कि मुझे अभी क्या करना है। तो वो आता है, भगवान को बोलता है कि भगवान मुझे नहीं कोई भी चीज़ चाहिए, मुझे जो मैंने अपनी समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स इस पोटली में डालकर लिखी हैं, रखी हैं, जिनको मैं ख़त्म करना चाहता था, मुझे वो ही पोटली दे दीजिए। बिकॉज़ उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे पता है कि मेरी कौन सी समस्याएं हैं और मुझे उनसे कैसे डील करना है। मुझे उनके सॉल्यूशन को फोकस करना है इंस्टेड ऑफ दैट कि मुझे ये समस्याएं नहीं चाहिए। बिकॉज़ जो भगवान ने उसको एक्सचेंज ऑफर किया था कि तुम्हें इंस्टेड ऑफ दैट दूसरी पोटली लानी है, उन पोटलियों में भी ऑब्वियस सी बात है समस्याएं होंगी और उस समस्या के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो उनको मैं कैसे डील करूँगा। सो वो ही अपनी समस्याओं वाली पोटली ले आता है और भगवान को कहता है कि मुझे नहीं ख़त्म करनी अपनी ये समस्याएं जो चल रही हैं, यस उनके मुझे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और मुझे ये बार्टर सिस्टम नहीं चाहिए। तो भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान कहते हैं कि बस मुझे तुम्हें यही सिखाना था। लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता कि जिसकी ज़िंदगी सुकून से चल रही होती है, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। हाँ, प्रॉब्लम्स बड़ी छोटी हो सकती हैं, सिचुएशनल हो सकती हैं, बट द मेन थिंग कि हमें प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना, हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है, हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। बिकॉज़ ऐसा जैसे बोलते हैं ना, कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो। अब जैसे बाहर बारिश हो रही है और आपको कोई इम्पोर्टेंट काम से जाना है, तो आप भगवान को ये बोलोगे कि भगवान बारिश बंद कर दो, या तब तक वेट करोगे जब तक बारिश बंद ना हो। एंड आपका वो पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे आपको किसी जगह पे पहुंचना था, आप ना पहुंच पाओ, तो हम वो वेट नहीं कर सकते। हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो हमें पता है रेन से बचने के लिए अगर हमारे पास छाता अवेलेबल है तो हम छाता यूज़ करेंगे, राइट। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है। बार बार मैं ये बातें इस वजह से बोल रही हूँ कि देखिए, लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती जाती रहती हैं, बट हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है। जो चीज़ गुज़र गई, चाहे वो अच्छी थी, वो बुरी थी, वो गुज़र गई, है ना। तो प्लीज़ जीवन में कुछ अच्छा करते रहिए, परेशानियों से लड़ने की हिम्मत रखिए, अपना जज्बा बुलंद रखिए, तो आपको लाइफ बहुत प्यारी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत से लोग जो अपने माइंड में बहुत सी चीज़ें लेकर बैठे होंगे, उनको बहुत सी क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye, stay happy and healthy, and yes, thanks for watching.